तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं विभू स्टडी वाई विभू में आपका वेलकम है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करा चुका है। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू 4 एंड इनफाइनाइट पर विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणी है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 द्वारा द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर प्लस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए, आपको बेटा से हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि अगर समझा के सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लंबी वीडियो आपको हो जाएगा, इसके वजह से माफ़ी चाहेंगे। ये हमने सॉल्व करके बता चुका है, अब आपको हम इसे अच्छे से समझाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया हुआ है एफ सच दैट आर टेंड्स टू 4 कॉमा इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दिया हुआ है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम इसे मान लिया, माना जी इज इक्वल टू आपका जो 4 और इनफाइनाइट दिया है टेंस टू R1 में बिलोंग करता है। तब इसे क्या बोलते हैं, इसे हम एफ एक्स को वाई मानते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। 4 इधर आएगा तो वाई माइनस 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, अब स्क्वायर तो एक्स को सिंपली लिख दीजिए, अब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आपका वाई माइनस 4 आ जाएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, यहां से निकालते हैं हम प्रतिलोम। ये क्या है आपका प्रतिलोम। अब प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया कि एफ ओ जी बराबर वाई होना चाहिए, तो जी ओ एफ बराबर एक्स होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, एफ ओ जी जो जी ओ एफ ऑफ जी वाई हो जाएगा। तो एफ जी वाई का वैल्यू क्या दिया है आपका, यहाँ पे जो मानत है यहाँ वाई, इसका अंडर रूट वाई माइनस 4 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, हमने इसी वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे रखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमने क्या माना था, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आई है, वो इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 आया हुआ है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर रख दिए एक्स स्क्वायर की जगह वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर जाएगा, प्लस 4 का प्लस 4 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस 4 प्लस 4 बचेगा, और वाई 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ओ जी इक्वल आपको क्या बचेगा, वाई बचेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 का है प्रतिलोम, तो इसमें निकाल दिए जी एफ ओ जी का, और क्या जी ओ एफ का निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों को क्या करना है, इक्वल लाना है। जब तक हम दोनों को इक्वल लाएंगे नहीं, तब तक हमें क्या होगा, प्रतिलोम निकल पाएगा नहीं। हमें मालूम ही नहीं होगा कि प्रतिलोम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हाँ तो g इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैल्यू दिया है, अब इसी वैल्यू में रख लीजिए। अंडर रूट में हो जाएगा आपका क्या, इस वाले पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ गया, यानी यहाँ वाई आ गया, यहाँ एक्स आ गया, यानी एफ का प्रतिलोम है। जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स हो जाएगा, तो अंडर रूट वाई माइनस 4 इसका जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको एफ ओ जी इज इक्वल टू वाई आ गया, जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स आ गया, दोनों की वैल्यू से एक्स और वाई आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है। इसे जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप करोगे, उतना ही समझ में आएगा। क्लास 12 का फर्स्ट ही चैप्टर है, लेकिन बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस टेंस टू माइनस 5 इस फलन पर विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणी तथा एफ इनवर्स वाई आपका दिया है क्या, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था, माफ़ करिएगा। इसके बाद वाला हम वीडियो आपको सॉल्व करके जरूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि f सच r टेंड्स टू f -5 से एप्सिलॉन तक दिया हुआ है, आपका बिलोंग कर रहा है। और fx की वैल्यू क्या दिया है, 9x² प्लस 6x -5 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 9 को कॉमन लेते हैं। 9 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से x² बचेगा, यहाँ 2/3x होगा। कैसे, 3 3 9 काट देंगे, 2 3 6 आपका वैल्यू आ जाएगा, इसलिए 2/3x कॉमन ले लिया। यहाँ पे ऐसे ही 5 -5/9 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि 9 को बाहर निकाला और x + 1/3 को क्या कर दिया, ये इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये -5/9। अब हम क्या करते हैं, -1/3 को एक बार प्लस में लिए हैं जब यहाँ पे, तो एक बार क्या करते हैं हम यहाँ पे माइनस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो इसका 1/3 हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, 9 हो गया, 1 + x + 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या किए 1/9 हो गया, 3 9। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5.6/9 ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे देखिए क्या होता है, 9 हो गया। तो अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर को, तो 3x इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1, 3x + 1/3 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ स्क्वायर लग गया, यहाँ स्क्वायर जब लगाएंगे 3 9 हो जाएगा, और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, बचेगा 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 यही आपका बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, माना कि जी दिया है आपको, जानते हैं कि -5 से एप्सिलॉन तक दिया हुआ है आपका, सॉरी इनफाइनाइट तक, एप्सिलॉन बोल रहे हैं, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। y = 3x + 1 ये आपका वैल्यू दिया हुआ, -6 ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है आपका, ये जो निकला हुआ है। अब क्या करेंगे, -6 इधर लाएंगे तो y + 6 हो जाएगा, और 3x + 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब 3x + 1 को इधर लाते हैं, स्क्वायर को इधर रख करके y + 6 उधर ले जा करके अंडर रूट लगा देंगे, चाहे इधर इसको लाइए चाहे इधर इसको ले जाइए, अंडर रूट लगना है ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या होता है ध्यान दीजिए। हाँ तो फ्रेंड, अब ये होता है आपका क्या कि x को क्या करिए, रहने दीजिए, y √y + 6, और ये माइनस को इधर लाइए, जब x यहीं पर रहेगा तो ये 3 क्या होगा, नीचे चला आएगा। अब इसको क्या मान लेते हैं, GY मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि GY इसलिए माने क्योंकि FOG बराबर हमें y निकालना है, और GOF बराबर क्या निकालना है, x निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रमणीय पूछा है, तो व्युत्क्रमणीय हो गया, चाहे प्रतिलोम बोले, चाहे इनवर्टिबल बोले, चाहे इनवर्स बोले, बात एक ही है। तो FOG निकालना है, तो FOG क्या करेंगे हम यहाँ, भाई ये प्रतिलोम निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, प्रतिलोम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, FOG f of g of y हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, √y + 6 - 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 आपका जो वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला वैल्यू, इस वाले वैल्यू पे रख देते हैं, तो 3 हो गया, x की वैल्यू √y + 6 - 1 + 1 होगा, होल स्क्वायर -6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका, √y + 6 का होल स्क्वायर -6। अब स्क्वायर से स्क्वायर ये अंडर कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, FOG बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। FOG बराबर जब y आ गया तो ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, GOF निकालेंगे। अगर GOF बराबर x आ जाता है तो आपका प्रतिलोम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम निकालते हैं आपका GOF। हाँ तो फ्रेंड, अब हम FOG निकाल चुके हैं, हम निकालेंगे क्या, GOF। GOF के लिए हम निकालते हैं GOF = हो जाएगा GOF of x हो जाएगा। फिर G इक्वल क्या दिया है आपका, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 दिया है, यही वैल्यू हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x + 1 हो जाएगा, x² हो जाएगा, -6 + 6 - 1 हो जाएगा। और जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, आपका क्या हो जाएगा, 3x +
1 माइनस 1 ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जी ओ एफ ऑफ एक्स बच जाएगा, यानी एफ ओ जी इक्वल टू वाई एंड जी ओ एफ इक्वल टू एक्स आ गया दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह प्रतिलोम हो गया। जब ये प्रतिलोम हो गया तो f का प्रतिलोम है g इक्वल टू एफ इनवर्स, तो अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 हो जाएगा आपका ये आंसर। ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है आपका कि मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। तो इसमें सिंपल सा, इसमें हिंट भी दिया है, हिंट मैंने राइट नहीं किया है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा था तो हिंट हमने नहीं दिया। हिंट में क्या दिया है ये आपको बता दे रहे हैं। हिंट में आपका दिया है कि f सच दैट x जो कर रहा है बिलोंग कर रहा है y में कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि f का प्रतिलोम है और बोल रहा है f आच्छादक है और एकाकी है। तो हमने मान लिया कि g1 और g2 दो क्या है, प्रतिलोम है। g1 और g2 जो क्या है, दो आपका प्रतिलोम है। जब आपका ये प्रतिलोम है तो y स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल Y में, तो एफ ओ जी 1 y इक्वल टू वाई, और मान लिया हमने एफ ओ जी 2 इक्वल टू भी वाई मान लिया, और दोनों को आपस में कंपेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, एफ ओ जी 1 वाई हो गया, एफ ओ जी 2 वाई हो गया। तो एफ ऑफ जी 1 वाई, एफ ऑफ जी 2 वाई, जब ओ हटेगा तो आपका वाई बीच में आ जाएगा, जैसे एक्स आता था यहाँ से एफ एफ हट जाएगा तो जी 1 वाई और जी 2 वाई आएगा, यानी जी 1 वाई इक्वल टू जी 2 वाई। तो एफ का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। अगर एकाकी के लिए देखो तो एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, इसलिए x1 जो हो गया x2 के बराबर हो गया, इसलिए एकाकी है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। ये होता है क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, जितना भी सारा इसके बाद वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।